अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप कामयाब होना चाहते हैं? आज इस वीडियो में मैं आपको कामयाबी के 3 असूल बताऊंगा, 3 सुनहरे असूल। उन 3 सुनहरे असूलों से पहले हम एक कहानी सुनते हैं। ये कहानी है सन 1930 की है, जिसमें एक अल्फ्रेड बट्स नामी बंदा, जो कि पेशे के लिहाज से एक आर्किटेक्ट था, दुनिया में रिसेशन आता है और वो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठता है। ना सिर्फ अल्फ्रेड बल्कि अल्फ्रेड जैसे बहुत सारे क्रिएटिव लोग, हजारों लोग बल्कि अपनी नौकरी से हाथ धो बैठते हैं। अल्फ्रेड इस मौके को गनीमत जानता है और इस मौके को जाया किए बगैर वो सोचता है कि वो कुछ नया करेगा। इस दौरान अल्फ्रेड ये डिसाइड करता है कि मैं इस दौरान गेम बनाऊंगा, ऐसी गेम जो पहले ना खेली जाती हो। उन दिनों कार्ड्स खेलने का बहुत ज्यादा रुझान था। अल्फ्रेड अपनी रिसर्च करना शुरू करता है, कुछ ढूंढता है, मार्केट में गैप ढूंढना शुरू करता है, कहीं से अपनी एंट्री ढूंढता है। अल्फ्रेड जितनी भी खेलने जाने वाली गेम्स है उनको एक कागज पे लिखता है और उनकी कैटेगरीज बनाता है। अल्फ्रेड 3 कैटेगरीज बनाता है। सबसे पहली कैटेगरी वो जिसमें किसी लक, चांस या नंबर की जरूरत है, यानी किसी किस्मत की जरूरत है, जैसे कि लूडो। दूसरी कैटेगरी वो जिसमें किसी महारत की जरूरत है, जैसे कि चेस। और तीसरी वो जिसमें किसी इल्म या नॉलेज की जरूरत होती है खेलने के लिए, जैसे कि एनाग्राम्स या क्रॉसवर्ड्स। इन सब को लिखने के बाद अल्फ्रेड ये देखता है कि अब तक दुनिया में जो इंडोर गेम्स खेली जा रही हैं वो पहली 2 कैटेगरीज में फॉल करती है। यहाँ पे अल्फ्रेड को एक अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे एक गैप मार्केट में नजर आता है जहां से अल्फ्रेड अपना काम कर सकता है। अल्फ्रेड रोजाना अखबार पढ़ना शुरू करता है। अखबार में सारे अल्फाज को बारी बारी देखता है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। अल्फ्रेड अपनी रिसर्च करने के बाद इस नतीजे पे पहुंचता है कि अखबार में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ ई है, बी और एच उसके बाद कम इस्तेमाल होने वाले, सबसे कम अल्फाज इस्तेमाल होने वाले क्यू और जेड हैं। अल्फ्रेड अपनी रिसर्च को कागज पे लिखता है। कागज पे लिखने के बाद वो लकड़ी के कुछ टुकड़े उठाता है, उन टुकड़ों के ऊपर अल्फाबेट्स, अल्फाज जो अंग्रेजी के लेटर्स हैं उनको लिखता है, अल्फाज को लिखता है और उनके इस्तेमाल होने की रेशो के मुताबिक उनको स्कोर देता है। और इस गेम का नाम वो लेक्सिको रखता है। लेक्सिको गेम रखने के बाद वो मार्केट जाता है और उसको बेचने की कोशिश करता है, मगर रिजेक्ट कर दिया जाता है। अल्फ्रेड हार नहीं मानता। अल्फ्रेड दोबारा शुरू करता है, उसको मजीद इम्प्रोवाइज करता है। इस दफा वो एक 7 शीट उठाता है, शीट के ऊपर स्क्वायर्स बनाता है। स्क्वायर्स पे बनाने के बाद उन टाइल्स का साइज छोटा करता है, लकड़ी की टाइल्स का साइज छोटा करता है, उनके ऊपर दोबारा से लेटर्स लिखता है, उनके स्कोरिंग को ज्यादा रेट करता है। फिर लिखता है, इस दफा वो उसका नाम रखता है क्रिस क्रॉसवर्ड्स और खुद मार्केट में जाके दुकानदारों को बजाय डायरेक्ट कंज्यूमर को बेचने की कोशिश करता है। अल्फ्रेड फिर नाकाम हो जाता है। अल्फ्रेड उस साल सिर्फ 84 सेट ऑफ गेम्स बेच पाता है। अल्फ्रेड हार नहीं मानता। अल्फ्रेड मजीद कोशिश करता है और उसको मजीद बेहतर बनाने की कोशिश करता है। कुछ अरसा मेहनत करने के बाद अल्फ्रेड उसको इतना बेहतर बना चुका होता है कि लोग कुछ पसंद करना शुरू करते हैं। कुछ रेस्टोरेंट्स वाले अपने वहाँ पर टेबल्स के ऊपर, कुछ रेस्टोरेंट्स वाले अपनी टेबल्स के ऊपर लोगों के लिए रखते हैं ताकि लोग खेलें। कहते हैं मौका सिर्फ उन्हीं की दस्तक देता है जो उस मौके के लिए तैयार हो। इसी दौरान उस रेस्टोरेंट में एक बड़े मेसीज डिपार्टमेंटल स्टोर का प्रेसिडेंट आके शाम कॉफी पीने के लिए आता है और उस दौरान वो उस गेम को देखता है। उस गेम को देखने के बाद उसे पसंद आती है। वो वापस जाके अल्फ्रेड को एक ऑर्डर प्लेस करता है, इतना बड़ा ऑर्डर कि वो 6000 सेट ऑफ बॉक्सेस पर वीक बेचना शुरू करता है। आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते ये गेम इतनी मशहूर हो जाती है कि ये दुनिया में सबसे ज्यादा खेले जाने वाली गेम हो जाती है। इसका नाम स्क्रैबल होता है। स्क्रैबल आज दुनिया में 20 लाख सेट ऑफ बॉक्सेस सालाना बेचती है, न सिर्फ फिजिकल फॉर्म में बल्कि डिजिटल फॉर्म में। फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, मोबाइल्स के ऊपर, डिफरेंट प्लेटफॉर्म से खेली जाती है। अब इस कहानी के अंदर से हम 3 सबक निकालते हैं। सबसे पहला सबक, रिसर्च कीजिए। कोई भी काम करना है, कोई भी गेम आपने शुरू करनी है, कुछ भी प्रोडक्ट, कोई भी ऑफरिंग आपने देनी है, रिसर्च ऑन योर ऑफरिंग। क्या उस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड है या नहीं है, या आप जो प्रोडक्ट दे रहे हैं वो दूसरों से हट के है कि नहीं।
दूसरी चीज़, दूसरा सबक जो सबसे अहम है, हमारी नस्ल, हमारी जनरेशन में ये गैप बहुत बड़ा मौजूद है। लोग पेशेंट नहीं होते, इंतज़ार नहीं करते, सब्र नहीं करते, परसिस्टेंट नहीं, साबित कदम नहीं रहते। खुदारा साबित कदम रहिए। अगर आपने कामयाब होना है तो इस बात पे यकीन रखिए कि आप एक दिन जरूर कामयाब होंगे। तीसरा और सबसे अहम सबक, हर मुश्किल कोई ना कोई नेमत, कोई ना कोई आपके लिए ब्लेसिंग लेकर आती है। हर मुश्किल एक ब्लेसिंग होती है डिस्गाइज की सूरत में। मुश्किलात से ना डरिए, मुश्किलात आपको बेहतर बनाने के लिए आती हैं। सबसे अहम सबक, अपने आप पर यकीन रखिए, मुश्किलात से भागिए मत, डरिए मत, आप ज़रूर कामयाब होंगे। अपने ऊपर ईमान रखिए, अपने ऊपर यकीन रखिए इस बात का कि आप एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे। हार मत मानिए। पहला सबक मैं रिपीट करता हूँ, पहला सबक कि आपने रिसर्च करनी है, जो भी प्रोडक्ट आप देने जा रहे हैं उसके बारे में रिसर्च कीजिए। दूसरा सबक, पेशेंट रहिए, परसिस्टेंट रहिए, साबित कदम रहिए। तीसरा सबक, मुश्किलात से मत भागिए, मुश्किलात आपको बेहतर बनाने के लिए आती हैं। अगर बड़ी बड़ी कंपनीज पे मुश्किलात ना आई होती तो आज वो इतनी बड़ी कंपनीज ना होती, आज शायद वैसे ही छोटे प्रोडक्ट्स बेच रही होती। इस दुआ के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ कि आप कामयाब होंगे। अल्लाह निगहबान।